हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं बना रही हूँ इस साड़ी से। तो ये बांदी सिल्क में साड़ी है। इसमें इस तरह की ये लेस इसमें पूरी साड़ी में लगी हुई है और ये प्रिंट है। बस पूरी साड़ी जो है ना इसी तरह से बिल्कुल सिंपल सी साड़ी है। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मैंने ये ऑनलाइन ही परचेज़ किया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी मैंने ना पूरी साड़ी में से ये जो बॉर्डर था, लेस थी, वो सारी रिमूव कर दी है और दो पीसेस कर दिए मैंने इस साड़ी के। एक मैंने 2.5 मीटर का पीस कर लिया, एक दूसरा जो है 3 मीटर का है। जो 2.5 मीटर का पीस है ना वो सबसे पहले मैं ले लूँगी। उससे बना रही हूँ मैं यहाँ पे धोती सलवार। 2.5 मीटर वाला फैब्रिक मैंने ले लिया है। इसको इस तरह से बिछा लेंगे। ये देखिए ओपन साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है और कोई भी एक ओपन जो कॉर्नर है ना वो उठा के इस तरह से हमने उसका ट्रायंगल बनाना है। ये देखिए ऐसे करके ना अच्छे से बिछाना है, सिलवट वगैरह नहीं रहे इसमें। और ये जो इस तरफ एक्स्ट्रा जो फैब्रिक बच जाएगा ना उसको कट कर लेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल ट्रायंगल शेप में एक फैब्रिक मतलब पीस चाहिए होगा पूरा। अब ये जो फैब्रिक बचा ना हमारे पास, इसमें जो दो कॉर्नर है उनमें से किसी एक में हमने मोरी रखनी होती है। तो धोती सलवार में हम 6.5 इंचज़ के आसपास मोरी रखते हैं, अगर हमने ऊपर से राउंड शेप देनी हो। अगर कॉर्नर रखना हो तो फिर नीचे की तरफ से कोई भी कटिंग नहीं करनी होती है। अब ऊपर की तरफ हमने लगानी है बेल्ट। तो 4 इंचज़ की बेल्ट आएगी यहाँ पे। बस मैंने आपके लिए ना आइडिया देने के लिए इस तरह से रख लिया। यहाँ पे एक पीस रख लिया है कपड़े का। तो 4 इंच हम ऊपर की तरफ को इंच टेप छोड़ के नीचे की तरफ जितनी भी हमने लेंथ लेनी है सलवार की उतनी ले लेंगे। तो ये मैंने 4 इंचज़ छोड़ दिया ऊपर की तरफ और 37 इंचज़ जो है मेरी सलवार की लेंथ है। ये आया हमारा 37 इंचज़। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। अब इसके बराबर में देखेंगे ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 7 इंचज़। तो मोरी इसकी 7 इंचज़ है। सिलाई के बाद ये 6.5 इंचज़ रह जाएगी। अब हमने देखिए मोरी रखनी कैसे है। अगर आप ऐसे स्ट्रेट में काट देंगे ना तो बाद में जब आप चलेंगे तो सलवार ऊपर की तरफ को खींचेगी। तो हमने क्या करना है, ये जो कॉर्नर है ना उसको इस तरह से रखना है। ये जो मार्क है ना यहाँ पे, ये इसको कॉर्नर को इस तरह से रखना है और उसके बाद फिर हमने ये मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। तो इसकी कटिंग हमने ऐसे करनी है। बहुत ही अच्छी शेप आएगी नीचे की तरफ से मोरी की। अदरवाइज जो है ना छोटी पड़ जाती है यहाँ पे मोरी, और जब आप चलोगे तो वो ऊपर की तरफ कोटती है। सलवार की मोरी की मार्किंग हो गई है। अब हमने रखना है क्रॉच लेंथ। तो क्रॉच लेंथ रखने के लिए सिंपल सा मेथड है, जितनी भी आपकी हिप है उसका 4th पार्ट निकाल लें और 4 इंच उसमें ऐड कर लें। जो हिप है वो 40 इंचज़ है, 40 का 4th पार्ट 10 हुआ और 4 इंच उसमें मैंने ऐड कर लिया। लेकिन यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है। 4 इंच हमने बेल्ट का ऊपर की तरफ निकालना है और 10 इंच जो है यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। 2 इंच इस तरफ को ले लेंगे क्रॉच की शेप देने के लिए और 2 इंच ही ऊपर मार्क करेंगे। इतना काम करने के बाद अब जो तीसरा कॉर्नर बचा ना हमारा, वहाँ पे हमने कॉर्नर से 2 इंच अंदर की तरफ को मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन लगा दें या फिर हल्की सी कर्व दे दें यहाँ पे। और ये यहाँ से मैंने कटिंग कर दी। इस तरह के दो पीसेस अब हमारे पास आ जाएंगे। ये क्रॉच एरिया है तो ये ऊपर की तरफ प्लीट्स डल जाएंगी। ये देखिए क्रॉच एरिया जो है ना इस तरह से हमने आपस में अटैच कर देना है और ऊपर की तरफ प्लीट्स आ जाएंगी। ये सेंटर की सिलाई आ जाएगी, नीचे की तरफ मोरी आ जाएगी। तो ये जो हमने यहाँ पे कटिंग की थी ना, कट लगाए थे, इनको आपस में ऐसे अंदर की तरफ को करके ना स्टिच कर देंगे। यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे बेल्ट चाहिए हमें। तो बेल्ट जो है लेंथ मैं ले रही हूँ 23 इंचज़। बेल्ट रखने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जितनी आपकी हिप है उसका हाफ कर दें और 3 इंच उसमें ऐड कर लें। हिप यहाँ 40 है तो उसका हाफ हुआ 20, उसमें 3 इंच ऐड कर लिया। तो डबल करके ये मैंने 23 इंचज़ लंबाई में बेल्ट कट कर ली और चौड़ाई इसकी 7 इंचज़ है। फोल्ड वगैरह करके 4 इंच हमने रखनी है चौड़ाई इसकी। ठीक है। अब ये जो है ना साइड में कॉर्नर्स थे उनको मैंने सिलाई लगा दी।
सिलाई लगाने के बाद इस तरह का कपड़ा हमारे पास आएगा। ये देखिए, ये नीचे की तरफ मोरी है और ऊपर की तरफ ये कॉर्नर है जहाँ हमने सिलाई लगाई है। अब हमने यहाँ पे डालनी है प्लीट्स। तो प्लीट्स देखिए, हमने जो सिलाई लगाई ना उसके तरफ को फेस करके ये हमने सारी प्लीट्स रखनी है इस तरह से ना। एक बराबर की प्लीट्स डाल लें आप, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अब वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे इस तरह से हो गई। अब दूसरी तरफ से भी हमने इस सिलाई की तरफ को ही फेस करके ये प्लीट्स डालनी है इस तरह से। अब सेंटर से इस तरफ को भी 11 इंचेस होना चाहिए ये, और सेंटर से दूसरी तरफ को भी 11 इंचेस होना चाहिए, क्योंकि हमारी बेल्ट जो है ना वो 22 इंचेस की है, तो 22 टोटल ये होना चाहिए। अब यहाँ से प्लीट्स लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया था वैसे सेम वैसे ही यहाँ पे मैं प्लीट्स डाल रही हूँ। एक बराबर के प्लीट्स हम यहाँ पे डालेंगे। आप चाहे छोटे प्लीट्स डालें चाहे बड़े डालें, लेकिन कोशिश करें कि एक बराबर के हों तो काफ़ी अच्छा लुक आता है सलवार का। एक तरफ प्लीट्स डालने के बाद इसको पलट के रखेंगे और दूसरी तरफ भी प्लीट्स डाल लेंगे सेम ऐसे ही। ट्वेंटी टू इंचज़ की ये साइड है और 22 इंचज़ की ही ये दूसरी साइड है। अब ये देखिए, यहाँ से हमने ना एक तरफ से क्रॉच लेंथ जो है वो स्टिच कर दी है। ये इस तरह से आ जाएगी सलवार। अब इसके ऊपर लगानी है हमने बेल्ट, तो बेल्ट इस तरह से रखेंगे और पूरे में अटैच कर देंगे। पूरी पूरी बेल्ट हमने इसके साथ अटैच कर दी है। अब ये देखिए, यहाँ पे फोल्ड लगा लेंगे जैसे हम नेफा बनाते हैं ना, वैसे ही सिंपल हम यहाँ पे फोल्ड लगा लेंगे जितना भी हमने मार्जिन रखा हुआ फोल्ड लगाने के लिए। नेफा बनाने के बाद अब इसमें इलास्टिक इंसर्ट करना है। तो मैंने 28 इंचज़ इलास्टिक यहाँ पे कट कर लिया है। 34 इंचज़ है कमर, तो उसमें से 6 इंच कम करके हमने इलास्टिक कट किया है। अगर पूरे घेर में इलास्टिक ही इंसर्ट करना है ना तो फिर 6 या 5 इंचज़ कमर से कम ले लें, इलास्टिक बिल्कुल परफेक्ट आता है। इलास्टिक इसमें इंसर्ट करके मैंने दोनों तरफ से ना स्टिचेस लगा दिए हैं ताकि ये फिक्स हो जाए। अब ये दूसरा जो क्रॉच लेंथ है ना दूसरी तरफ की, उसको भी स्टिच कर देंगे हम इस तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी प्लीट्स आई हैं दोनों तरफ। ये जो प्लीट्स है ना ये कमर में, कमर के ऊपर आएंगी साइड में, जहाँ पे स्लीट्स होती है ना वहाँ पे ये दिखाई देंगी। तो अभी ये जो क्रॉच लेंथ है इसको मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे जो सेंटर वाली सिलाई है ये भी लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए मोरी जो है ना इसको फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल हाफ इंच का फोल्ड लगाना है और उसके ऊपर मैं वाइट कलर की क्रोशियल लेस लगा रही हूँ। अब सेंटर की सिलाई लगाएंगे। तो ये मोरी की साइड से मैंने स्टार्ट किया है। 6.5 इंचज़ पे हमने मोरी यहाँ पे मार्क की थी, तो इतनी मार्जिन रख के ना यहाँ पे सिलाई लगा दी सेंटर की भी। अब ये सलवार तो हमारी रेडी हो गई। अब इसके साथ मैं बना रही हूँ गोल घेर की कुर्ती। तो उसके लिए ये देखिए जो फैब्रिक बचा था ना 3 मीटर, वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये मैं हाई लो कुर्ती बना रही हूँ। तो जो बैक वाला पल्ला है वो 42 इंचज़ रखूँगी और फ्रंट वाला पल्ला जो है वो 38 इंचज़ रखूँगी। तो मैंने बैक के लिए ये मार्क कर लिए यहाँ पे 42। बैक और फ्रंट वाले पल्ले में मैं 4 इंच का गैप रख रही हूँ, मतलब 4 इंच बढ़ा के रख रही हूँ बैक वाला पल्ला। आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं। और आगे जो है ना इस मार्क से आगे 38 इंचज़ मार्क कर लूँगी फ्रंट वाले पल्ले के लिए, और इसको यहाँ से कर लूँगी कट। लंबाई तो कुर्ती की हो गई है, अब रखनी है चौड़ाई। तो बस्ट का 4th पार्ट निकाल लेंगे और उसमें 3 इंच ऐड कर लेंगे। जितनी भी आपकी बस्ट है ना उसका 4th पार्ट निकाल के उसमें 3 इंच ऐड करके चौड़ाई रख लेना। तो यहाँ पे मैंने 13.5 इंचज़ जो है चौड़ाई रख ली है इस कपड़े की। अब इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से उठाएंगे और यहाँ से कर लूँगी मैं इसे कट।
ये कपड़ा मैंने लेंथ वाइज बिछा लिया। ये देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट जो है फ्रंट वाला है, तो 38 इंचज़ इसकी लेंथ हो गई और ये हो गई 4 इंच ज़्यादा जो बैक वाली है। अब यहाँ पे मुझे रखना है शोल्डर, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7 इंचज़। 14 इंच शोल्डर है तो उसका हाफ होता है 7। अब नीचे की तरफ को 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। हाफ इंच शोल्डर डाउन कर लिए यहाँ से इस तरह से। इतना करने के बाद अब टेप को ऊपर की तरफ को रखेंगे और सबसे पहले 11.5 इंचज़ पे फुल वस्ट की मार्किंग हो गई, कमर की मार्किंग 14.5 इंचज़ पे और हिप की मार्किंग 21.5 इंचज़ पे होती है। तो ये हमने मार्किंग कर लिए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस लगा दी। अब ये देखिए, अब वस्ट की जो यहाँ पे हमने मार्किंग मेज़रमेंट लेनी है वो कैसे लेनी है। मान लो 42 इंचज़ हमारी यहाँ पे वस्ट है, तो उसका हम 4th पार्ट निकालेंगे। इस तरह से 4th पार्ट निकाला तो ये देखिए 10.5 इंचज़ आया है। एक पार्ट हमने लेना है तो वो 10.5 इंचज़ आया। तो इस तरह से ही हम 4th पार्ट निकाल लेंगे सभी मेज़रमेंट्स का। अब यहाँ पे 10.5 इंचज़ पे मैं मार्किंग कर लूँगी और कमर की जो मार्किंग है वो आती है हमारी 9 इंचज़ पे और हिप है 40 इंचज़, तो उसका 4th पार्ट होता है 10। ये जो आर्म होल की मार्किंग होती है ना, यही हमारी अपर वेस्ट की मार्किंग होती है। तो ये हमने फुल वेस्ट से हाफ इंच कम रखनी होती है। तो नीचे हमने 10.5 रखी थी, यहाँ पे हम 10 इंचज़ ले लेंगे। आपको देखने में लग रहा होगा किस तरह की ये शेप आई है, बट इतनी अच्छी फिटिंग आती है ना इस तरह से। अगर आप शेप देंगे ना अपनी फिटिंग की, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है, तो ये मैंने आर्म होल की शेप भी दे दी बैक वाली। अब यहाँ पे जो मार्जिन है, ये तो जो हमने लाइन लगाई है ना, ये तो हमारी स्टिचिंग की लाइन है। अब मार्जिन रखना है तो यहाँ पे 1.5 इंच या 2 इंच जितना भी आप चाहते हो रख लें। अब ये कुर्ती जो है ना गोल घेर में है, तो इसको हमने इस तरह से यू शेप देनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लेंथ ले लेंगे, कितनी लेंथ हमने रखनी है ये देखिए। तो मैंने नीचे की तरफ को मार्जिन रख लिया और यहाँ पे भी 1 इंच का मार्जिन छोड़ के हमने नीचे की तरफ को एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है और यहाँ से इस तरह से शेप दे देनी है। ये देखिए, हल्की सी राउंड शेप दे दी बैक वाले पार्ट को। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हमने फ्रंट वाले पार्ट की शेप दे देनी है और कटिंग कर देनी है। यहाँ पे शोल्डर्स डाउन करने हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो बैक वाला पार्ट है ना, उसके शोल्डर्स डाउन नहीं करने हैं। सबसे पहले ये दोनों पार्ट आपस में जुड़े थे, इनको हमने अलग कर लिया। अब फ्रंट वाला जो पार्ट है ना, इसको अलग से हटा के यहाँ से शोल्डर्स डाउन कर लेंगे 1/2 इंच। तो इससे नेक बहुत अच्छा आता है। फिटिंग की मार्किंग के ऊपर ना इस तरह से कट लगा लिया करेंगे तो स्टिचिंग करते वक्त ईजी हो जाता है। फ्रंट पल्ले को राउंड शेप देने के लिए ना इस तरह से पल्ले को नीचे की तरफ करना है और ऐसे रख के इसी तरह से शेप दे देनी है और कटिंग कर देनी है। बैक वाला पल्ला हमने यहाँ से निकाल दिया है। अब जो फ्रंट वाला पल्ला है ना, उसमें फ्रंट आर्म होल शेप देनी होती है, तो 1/4 इंच की ये मैंने शेप दे दी है। इससे हमारी जो आर्म होल है ना, वहाँ पे झोल नहीं पड़ता है, बहुत ही फिनिशिंग से जो है स्लीव्स आती हैं। तो अब ये देखिए, इस तरफ मार्किंग है ना, तो इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऐसे टैप करेंगे तो दूसरी तरफ भी ये ट्रेसिंग जो है हो जाएगी इस तरह से। स्लीव्स बनाने के लिए मैंने कपड़ा यहाँ पे डबल फोल्ड करके रख लिया है। लेंथ 16.5 इंचज़ ली है और विड्थ है 10.5 इंचज़। कपड़ा ऊपर नीचे है तो मैंने स्ट्रेट लाइन लगा ली। उससे आगे 3 इंच पे मैंने आर्म होल शेप देने के लिए एक मार्क कर लिया। अब यहाँ पे भी एक लाइन लगा के, अब ये देखिए आर्म होल की शेप हमने देनी कैसे है, तो बस्ट का 4th पार्ट निकाल के उसमें से 1/2 इंच कम करके हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया से स्लीव्स एक बराबर आती हैं, आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितना भी बॉटम है उसका हाफ करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे और
1 इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे एक और लाइन लगा लेंगे इसके बराबर में। इसकी अब कर लेंगे कटिंग और यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे 1.25 इंच के आसपास, जैसे हमने कुर्ती में दी है। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और ऊपर वाले जो पोर्शन है ना, 2 पार्ट हैं, वो उठा के हमने ये भी कटिंग कर ली। स्लीव्स की जो बॉटम है ना, वहाँ से 2.5 इंच पे मैंने मार्क किया और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लेस। तो यहाँ लेस इस तरह से अटैच कर लेंगे, दोनों तरफ में ये मैं सिलाई लगा लूँगी। तो नेक में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे, उसके लिए मैंने लिया है पेस्टिंग पेपर। तो इसकी लेंथ है 15 इंचेस, विड्थ है इसकी 4.5 इंचेस। 3 इंच हम विड्थ लेंगे नेक की, वो हमने कुर्ती में भी 3 इंचेस ही ली है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने लेस लगानी है, वो बारीक वाली जो लेस है, तो 1/2 इंच उसके लिए मैंने यहाँ पे मार्जिन छोड़ दिया और मतलब 3.5 इंचेस पे मैंने विड्थ रखी है नेक की। उसके बाद लेंथ ले ली यहाँ से, तो लेंथ मैंने 13.5 इंचेस ली है और 1/2 इंच इस तरफ से मार्क किया। बस ऐसे कोई भी स्केल लेके आप इस तरह से लाइन लगा लें। बी नेक है ये एक्चुअली। 1 इंच का मार्जिन दे के यहाँ पे एक और मार्क लगा लेंगे और इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। ये जो अंदर की तरफ पेस्टिंग पेपर है ना, इसको भी संभाल के रखेंगे, ये भी हमारी नेक लाइन में ही काम आ जाएगा। कुर्ती का निकाल लेना है सेंटर, इसमें मैंने एक क्रीज बना ली है। अब ये जो पेस्टिंग पेपर है, इसको मैंने कपड़ा जो है पेस्ट कर लिया और साइडों से कर लिया फोल्ड। अब ये देखिए सेंटर के साथ सेंटर मिलाते हुए इस नेक लाइन को यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ ये जो पेस्टिंग पेपर है ना, इसके साथ साथ यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो उसके लिए मैंने ये पिन अप कर लिया, तो थोड़ी इजीली ये सिलाई लग जाएगी। बैक नेक के लिए स्ट्रिप कट करनी है, तो ये मैंने फ़ोल्ड करके इसको रख लिया है और इसके ऊपर एक कपड़ा रखा फ़ोल्ड करके। 3 इंच इसमें विड्थ रखी है नेक की और 3 या 4 इंच जितनी भी आप लेंथ चाहते हैं तो वो भी आप रख लें इस तरह से। और एक बॉक्स बना के इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरह से बहुत ही ईज़िली जो है ना स्ट्रिप कट हो जाती है गले के लिए। तो ये मार्जिन छोड़ा 1 इंच का और बस स्ट्रिप कट हो गई हमारी। अब दोनों को ना आपस में राइट साइड से इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के। तो ये मैं फ्रंट वाली जो नेक लाइन है उसको स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से हमने बिल्कुल जो पेस्टिंग पेपर है उसके साथ साथ जो है ना स्टिचिंग लगानी है। जो लेस सलवार की मोरी में लगाई थी ना, वही लेस मैं नेक पे लगा रही हूँ। नीचे की तरफ मैंने लेस ये रखी है और यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया, कटिंग कर दी। अब जो दूसरा पोर्शन है ना, वो यहाँ से फिर से स्टार्ट करूँगी। ये देखिए नीचे रखी है ये मैंने लेस और ऊपर रखा है ये कपड़ा। बस इस तरह से इसको मैं स्टिच कर रही हूँ। यहाँ तक तो नेक लाइन रेडी हो गई है, लेकिन इसकी लेंथ जो है 13.5 इंचेस है, इसको करना है हमने कवर। तो ये जो पीस बचा था ना पेस्टिंग पेपर का अंदर की तरफ से, इसको मैंने पेस्ट कर लिया है फैब्रिक के साथ। इसके बाद सेम पीस हमने और कट कर लिया है और राइट साइड से इन दोनों को मिला के हम 3 साइड से ना सिलाई लगा देंगे और एक साइड खुली रखेंगे इसको पलटने के लिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ना एक साइड ओपन रखी थी और इसको पलट के हमने सीधा कर लिया है और इस तरह की ये शेप में आ गया। अब इस तरह से ना हमने यहाँ नेक के नीचे जितनी भी नेक रखनी है, यहाँ पे 7 इंच में लेंथ ले रही हूँ, तो यहाँ पे लाके हमने एक बराबर से ना यहाँ पे ये पीस जो है अटैच कर देना है इस तरह से।
स्लीव्स अटैच करने के बाद अब साइड की जो फिटिंग की सिलाई है ना वो भी हम लगा देंगे। तो ये सिलाई भी मैंने लगा ली। अब हमने इस घेर को जो है फ़ोल्ड करना है। तो देखिए राइट साइड से ना मैं अंदर की तरफ को फ़ोल्ड कर रही हूँ। फिनिशिंग से अगर हमने लेस लगानी है ना तो इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देखिए ऊपर की तरफ ना राइट साइड की तरफ मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। वैसे क्या करते हैं हम अंदर की तरफ को फ़ोल्ड करते हैं, लेकिन ये मैं बाहर की तरफ को फ़ोल्ड कर रही हूँ और सिंगल फ़ोल्ड हमने ये लगाना है। बड़े आराम से ये लग जाता है। बिल्कुल बारीक सा फ़ोल्ड मैं यहाँ पे लगा रही हूँ और बहुत ही आराम से ये अपने आप ही फ़ोल्ड होता जाता है। बस आपने सिलाई लगानी है इसको थोड़ा सा प्रेस करके, और खींचना नहीं है बिल्कुल भी कपड़े को। तो बहुत ही आराम से ये भी जो है ना घेर बन जाता है। तो अब ये देखिए मैं यहाँ पे आगे स्ट्रेट आ गया ये, तो बहुत ही आराम से यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। जहाँ पे राउंड शेप है ना हल्की सी, वहाँ पे आपको धीरे धीरे सिलाई लगानी है। बैक साइड में भी मैंने सेम फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर लगानी है लेस। तो ये देखिए जो लेस है ना इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखनी है और किनारी अंदर की तरफ को रखनी है। ठीक है, राइट साइड ऊपर की तरफ को नहीं रखनी है इसकी। बस इस तरह से रख के ना इस फोल्ड के ऊपर ऊपर हमने ये जो है लेस अटैच कर देनी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्लिट के ऊपर से। बस इसको अब राइट साइड से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और बहुत ही अच्छे से ये लेस लग गई है। देखिए राउंड शेप भी बहुत ही अच्छी आई है नीचे की तरफ। तो ये ड्रेस हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए सलवार, तो सलवार की प्लीट्स बहुत ही प्यारी आई हैं और जो फैब्रिक है ना ये बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर जो है प्लीट्स दिख भी रही हैं। और ये रही इसकी मोरी, इस पे लेस इस तरह से मैंने अटैच की है, ये देखिए। और कुर्ती रही ये। फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरह की ड्रेस ट्राई कर रही हूँ। आपके कमेंट्स आए थे इसलिए मैंने ये धोती सलवार बनाई है। कभी मैंने इस तरह की ड्रेसेस ना ट्राई नहीं की है, कभी भी मैंने रिस्क नहीं लिया इस तरह की ड्रेसेस पहनने का, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक्चुअली मुझे लगता था कि ये धोती सलवार जो है वो कंफर्टेबल नहीं होती होगी, जब चलते हैं तो खींचती है ऊपर की तरफ को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लाजो की तरह ही ये कंफर्टेबल है। आजकल ये ट्रेंड में भी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो नेक लाइन है ना इसकी, ये मैंने वी शेप में बनाई है। आप बैंड वाला नेक बना सकते हो या फिर कॉलर वाला नेक बना सकते हो, जो पठानी कुर्ता होता है ना उस स्टाइल में। धोती सलवार के साथ बहुत ही अच्छा लगता है वो भी। इस साड़ी को लाइनिंग की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने इसमें लाइनिंग नहीं लगाई है। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट कर दीजिए, और नेक्स्ट आप ड्रेस किस तरह की देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय।